Hello guys, this is Abhishek. Welcome to my YouTube channel. Today we are here to learn how to improve ourselves in English communication. मैं काम को कर सकता था, मैं वहाँ जा सकता था, मैं उसकी मदद कर सकता था, तुम वहाँ आ सकते थे, तुम मेरे साथ क्रिकेट खेल सकते थे, हम साथ मिलकर पढ़ाई कर सकते थे। वेल हाँ जी हाँ, आपने सही सुना है। इस तरह के सेंटेंसेस हम लगभग अपनी रेगुलर लाइफ में बोलते रहते हैं और इस तरह के सेंटेंसेस हम मोस्टली नोटिस करते हैं कि हम दिन में लगभग 5 या 10 सेंटेंसेस इस तरह के बोलते रहते हैं जो लगभग पास्ट की किसी तरह की कैपेबिलिटी को दिखाता है कि जो हम काम नहीं कर सके या जो काम हमने किया और वो गलत हो गया, वो हम कर सकते थे या नहीं कर सकते थे, उस कंडीशन को आज के हम सेंटेंस में, आज के हम लेसन में क्लियर करेंगे। तो वेल आज के लेसन की जो हम बात करेंगे, इतना महत्वपूर्ण और इतना इंपॉर्टेंट लेसन है कि जिसकी मदद से आप जानेंगे कि किस तरह से डेली यूजेस के सेंटेंसेस आप सीख सकते हैं। देखिए, इंग्लिश जो दुनिया की लगभग सबसे ज़्यादा समझे जाने वाली लैंग्वेज है, जो इंडिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बोले जाने वाली लैंग्वेज है, तो आज हम जानेंगे कि उस लैंग्वेज को सीखना कितना आसान है और कितना आसान है पॉइंट बाय पॉइंट उनको आगे बढ़ना, उस पर स्टेप बाय स्टेप अपना वर्क करना और हम किस तरह से अपने लेसन को क्लियर करेंगे। तो चलिए आज के लेसन को स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है कुड हैव। पिछले लेसन्स की मॉडल वर्ब्स में मैं आपको बता चुका हूँ कि किस तरह से आप कुड का यूज़ कर सकते हैं अपनी लैंग्वेज में। तो आज जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज हमें सेंटेंस बनाना है सकता था, मतलब जो सेंटेंसेस सकता था वाले वाक्यों पर खत्म होते हैं उन्हें हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, उनको हम किस तरह से ग्रामर में बनाते हैं। तो उसके लिए एक सिंपल सा एक छोटी सी हेल्पिंग वर्ब है जो कि आपने पहले ही पढ़ी हुई है, लेकिन इसमें एक वर्ड हमने एक्स्ट्रा वर्ड ऐड किया है। जैसे आपने पहले पढ़ा लेसन्स में कुड का यूज़ करते थे हम सका के लिए, लेकिन इस बार हम यूज़ करेंगे कुड हैव। कुड हैव मतलब सकता था। सकता था लाइक किसी भी तरह का कोई भी सेंटेंस हो जो सकता था पर खत्म होता है, मींस पास्ट की हम किसी की कैपेबिलिटी की बात कर रहे हैं, लाइक तुम ये काम कर सकते थे, तुम वहां जा सकते हैं, एक तरह से किसी को ताना सा मान रहे हैं, तो वहां हम कुड हैव का यूज करते हैं। ध्यान रखना, जब आप कुड हैव का यूज करेंगे अपनी लैंग्वेज में तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना कंपलसरी है, उसी से पता लगेगा सेंटेंस बिलोंग टू द पास्ट कंडीशन एंड ऑल। और दूसरा, इसमें जब कुड हैव का यूज करेंगे तो इस चीज का भी ध्यान रखना है आपको कि सेंटेंस जो है सकता था, सकती थी, इस तरह के वर्ड्स पर खत्म होना चाहिए। जैसे जनरली हम सेंटेंसेस बोलते हैं मैं ये काम कर सकता था, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, तो उसी तरह से। तो एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम और बेहतर समझेंगे। चलिए इसके पहले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। वेल इसके फर्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। पहला एग्जाम्पल है हमारा, तुम वहां भी रुक सकते थे। तुम वहां भी रुक सकते थे मीन्स somebody is giving you some such kind of the taunt and all, मतलब कोई आपको इस तरह से ताने मार रहा है या कोई ऐसी बात कह रहा है कि आप कहीं गए और वहां आप रुके नहीं, तो तुम वहां भी रुक सकते थे, तुम क्यों चले आए, तुम वहां भी रुक सकते थे। तो तुम जैसे हम जानते हैं, तुमको हम बोलते हैं इंग्लिश में यू, वहां भी रुक सकते थे। सकते थे जैसे मैंने बताया, सकते थे कि आपको कुड हैव का यूज करना है। यू कुड हैव, देखिए रुकने को बोलते हैं स्टे, और स्टे की थर्ड फॉर्म होती है स्टेड। यू कुड हैव स्टेड देयर, यू कुड हैव स्टेड देयर, तुम वहां भी रुक सकते थे। देखिए अभी इसमें एक वर्ड मिसिंग है, वो मैंने अभी ऐड नहीं किया है, वो मैं बताने के लिए, आपकी अटेंशन लेने के लिए मैंने उस वर्ड को छोड़ा है। तुम इसका अगर आप सेंटेंस पढ़ते हैं यू कुड हैव स्टेड देयर, तो तुम वहां रुक सकते थे, लेकिन हमने इसमें वर्ड लेफ्ट किया है भी, तो तुम वहां भी रुक सकते थे, तो उसमें आप एक वर्ड ऐड कर देंगे, यू कुड हैव, यहां पर एक वर्ड आ जाएगा इवन, EVEN इवन, यू कुड हैव इवन स्टेड देयर, तुम वहां भी रुक सकते थे। सेंटेंस की तरफ हम बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट सेंटेंस है जो एक नेगेटिव एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। नेगेटिव सेंटेंस को हम किस तरह से बनाएंगे कुड हैव की हेल्प से, वो मैं आपको बताता हूँ। मैं झूठ नहीं बोल सकता था। मान लीजिए कहीं कोई ऐसी सिचुएशन आई कि मेरे को झूठ बोलने के लिए मजबूर किया गया, मेरे को प्रेशराइज किया गया, तो मैंने उसके रिप्लाई में बोला मैं झूठ नहीं बोल सकता था। मैं इसलिए वहां झूठ नहीं बोला क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल सकता था। तो मैं मतलब आई COULD couldn't, मतलब could not को आप couldn't भी बोल सकते हो। I couldn't, देखिए झूठ नहीं बोल सकता था, तो झूठ बोलने को बोलते हैं टेल ए लाई, इसकी थर्ड फॉर्म यूज हो जाएगी I couldn't have told a lie, I couldn't have told a lie, मैं झूठ नहीं बोल सकता था। तो इसी तरह से और सेंटेंसेस की आप प्रैक्टिस कीजिएगा जिनके लास्ट में सकता था आएगा, तो मैं आपको और भी आगे कुछ सेंटेंसेस ऐसे लिखूंगा जिनकी आप प्रैक्टिस करेंगे और बनाएंगे और सीखेंगे किस तरह से आप सकता था वाले सेंटेंसेस बना सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। क्या तुम मुझे नहीं बता सकते थे, क्या तुम मुझे नहीं बता सकते थे। मान लीजिए कोई बात है, कोई ऐसी घटना घटी है और हम बड़े सरप्राइज होकर उसको बोल रहे हैं कि क्या तुम मुझे नहीं बता सकते थे कि ऐसा कुछ हुआ है, तो क्या तुम मुझे नहीं बता सकते थे। तो कुड यू
नॉट हैव, सेंटेंस देखिए क्या से स्टार्ट हो रहा है, सिंपल इंट्रोगेटिव है तो कुड पहले आएगा। कुड यू नॉट हैव, बता सकते थे, कुड यू नॉट हैव टोल्ड मी, टोल्ड मी, कुड यू नॉट हैव टोल्ड मी, क्या तुम मुझे नहीं बता सकते थे, कुड यू नॉट हैव टोल्ड मी। इसके नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं, which is one more which is really very important and it's belong to the question word and the WH family as well। तो इसको क्वेश्चन वर्ड की हेल्प से हम बनाएंगे। क्वेश्चन वर्ड इसमें हम पहले देखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि क्वेश्चन वर्ड हिंदी के सेंटेंसेस में बीच में होता है और इंग्लिश के सेंटेंसेस में सबसे पहले यूज होता है। तो इसके नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है यहाँ पर, तुम्हारा भाई इस काम को कैसे कर सकता था, तुम्हारा भाई इस काम को कैसे कर सकता था। जैसे मान लीजिए कोई काम था और वो नहीं हुआ और फिर लास्ट में अगर कोई व्यक्ति बोलता मेरा भाई इस काम को कर सकता था, तो हम बहुत ज़्यादा सरप्राइज होगा हम इस बात को बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं तुम्हारा भाई इस काम को कैसे कर सकता था, कि हम में से तो किसी से हुआ नहीं, तुम्हारा भाई इस काम को कैसे कर सकता था। तो उस कंडीशन को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड इसमें कैसे, तो कैसे को हम सबसे पहले लिखेंगे हाउ। तो इसके बाद क्वेश्चन वर्ड के बाद लिखने के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी है कुड, तुम्हारा भाई मतलब योर ब्रदर, हाउ कुड योर ब्रदर हैव, हाउ कुड योर ब्रदर हैव डन दिस वर्क, तुम्हारा भाई इस काम को कैसे कर सकता था। तो ये था गाइस आज का लेसन अबाउट कुड हैव, दैट आज हमने सीखा कि कुड हैव का यूज हम अपनी लैंग्वेज में किस तरह करते हैं और कुड हैव से हम किस तरह के सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो इसी तरह के और सेंटेंसेस की आपको प्रैक्टिस करनी है, खुद से सेंटेंसेस बनाने और घर पर भी इंग्लिश बोलने की कोशिश करनी है। जब आप इस तरह के सेंटेंसेस बनाएंगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि हम पास्ट से रिलेटेड जो हम काम कर सकते थे उसको हम किस तरह से सेंटेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं और किस तरह से उसको अपनी रेगुलर लाइफ में यूज कर सकते हैं। तो जैसे आप ये भी बोल सकते हैं कि मैं इस क्लास को पहले भी ज्वाइन कर सकता था, आई कुड हैव जॉइंड दिस क्लास अर्लियर। तो इस तरह के सेंटेंसेस आप बनाते रहिए और बोलते रहिए, अपने साथियों को भी हमारे चैनल के बारे में जरूर बताइए। और फॉर नेक्स्ट लेसन एंड नेक्स्ट वीडियोस कीप वॉचिंग आवर चैनल, कीप लर्निंग इंग्लिश। सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।